वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सिद्धि सावित्री बोल रही है, यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। सिद्धि सावित्री बोल रही हैं, आपकी सारी बातें सही हैं, ये सभी अपने मन को खुद को ऑब्जर्व करने से आती हैं। हाँ, मतलब इसके लिए तुम्हें ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई आचार्य है, ना कोई टीचर या मेंटोर या इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग माध्यम का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके तुम आगे बढ़ते रहो। ना ही कोई शब्द जोड़ो अपने साथ, ना ही कोई गुरु जोड़ो अपने साथ। हर कोई गुरु है, हर चीज़ गुरु है, कुछ भी सिखा सकता है। ये भी गुरु है, कोई निर्जीव चीज़ भी गुरु हो सकती है, ठीक है। कोई सजीव भी हो सकती है, जिससे तुम सीख लो वो तुम्हारे लिए गुरु है। लेकिन कोई परमानेंट गुरु नहीं होना चाहिए। किसी को सुन रहे हो तो 3 महीने से ज़्यादा मत सुनो, अदरवाइज तुम उसी के गुलाम ना हो जाओ। ये बात बहुत कॉन्शियसली याद रहनी चाहिए। ये बात याद रखना कि तुम उसी का ही नाम लेते जा रहे हो, इसका मतलब तुम फंस चुके हो। किसी भी चीज़ का, ग्रंथ का, शास्त्र का, गुरु का नाम ले रहे हो तुम, तो तुम फंस चुके हो। अब तुम्हारी सोच आज़ाद नहीं होएगी कि भाई मेरा जीवन रियल में कौन सरल बना रहा है। उस पे तुम्हारी नज़र होनी चाहिए, वो ही है असली, और कुछ नहीं है। लेकिन लोग, पता है क्या क्या बोलूं, वो कहीं पे तो फंसे पड़े रहते हैं। जो उसको वहां से निकाल दे वो उसी का ही गुलाम बन जाते हैं, फिर मतलब उसी का ही गुणगान करने लग जाते हैं वो। इंदु बिस्ट 2626 बोल रही हैं, मैं भी बहुत गंदे कीड़े मकोड़ों के बीच में रहती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मैं भी थोड़ी बहुत उन जैसी ही हूँ। बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रही हूँ। इसका सबसे बड़ा वो बताऊं मैं क्या होता है। इसका सबसे बड़ा वो होता है कि सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट बन जाओ। मतलब पैसा जरूर आना चाहिए, और डर इतना नहीं होना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत पैसा है तो भी डर रहे हो तुम। भाई तुम्हारे पास हॉस्टल का है और तुम्हें परमानेंट नहीं निकलना है, तुम थोड़ा तो निकलो। थोड़ा लोगों को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं। बोलो कि भाई मेरे को घूमने जाना है, मेरे को अलग रहना है, मेरे को शांति चाहिए थोड़े दिन के लिए, और मैं अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहना चाहता हूँ। तुम 10, मेरा पर डे का खर्चा बता देता हूँ मैं तुम्हें कितना है। 150 रुपये का रहने का मेरा खर्चा होता है। 150 रुपये का यहाँ पे रह रहा हूँ मैं, और 40 रुपये के छोले कुलचे, 20 रुपये के केले, 60 रुपये, 60 माने 210 रुपये, लगभग 210 या कभी कभी 220 मान लो, मोस्टली हो गया तो वैसे 210 रुपये मेरा पर डे का खर्चा है। अब 210 मान लो, तुम्हारे पास अभी 10,000 रुपये पड़े हैं तो तुम निकल जाओ। अब तुम देखो कि 210 से डिवाइड करो उसको, तो तुम्हारे पास कितने दिन का खर्चा बचा है। 200 से डिवाइड करते हैं मान लो, तो 10,000 और 200 यानी 50 दिन। 50 दिन तो 50 ही हुआ ना, कि 50 देख लेता हूँ एक बार में, कभी गलत बोल दूं। 10,000 डिवाइडेड बाई 200, हाँ तो 500 दिन, 20 से डिवाइड कर दिया मैंने, हाँ 50 दिन ही तो हुए। मैं बोला यार 500 दिन कैसे रह लेंगे, तो तुम 50 दिन तो रह ही सकते हो। तो तुम किसी को भी बोलो, अगर तुम्हारे पास 10,000 है तो तुम 50 दिन के लिए निकलो। एक बार में निकलना है तो एक बार में निकलो, या फिर थोड़ा थोड़ा करके निकलो, और उसमें थोड़ा सा किराए का भी लग जाएगा। तो 400 रुपये आने का, 400 रुपये जाने का किराया लगा लो। 400 भी नहीं लगेगा वैसे, तो ठीक है। मैं ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम केले खा लो, तुम समोसे खा लो, तुम छोले कुलचे खा लो, हो जाता है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। तो ऐसे तुम डिवाइड करके तुम देखो कितने दिन तक तुम ट्रैवल कर सकते हो। अगर 10,000 होंगे तो तुम 50 दिन ट्रैवल कर सकते हो, आसानी से बोल रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पे हॉस्टल होंगे वहाँ पे, ठीक है। और कैसे बुक करना है वो सब मैंने बता ही रखा है, ट्रैवल विदाउट मनी पे देख लेना, या फिर मेरे को कॉल कर लेना। तो इतना आसान है, और तुम इसको बहुत बड़ा वो बना देते हो। मैं बताता हूँ क्या, ये कमेंट मैं भूल गया हूँ। मैं निकल नहीं पा रही हूँ, ये तो बोला था तुमने। देखो, तुमने बोला कि मैं भी उन जैसी हूँ। तुम उन जैसे नहीं हो। अगर तुम ये बात समझ पा रहे हो और इस बात को एडमिट कर रहे हो, तो तुम उनके जैसे नहीं हो। कीड़े मकोड़े मैं उन लोगों को बोलता हूँ जिनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो गलत में जी रहे हैं, समझ रहे हो। अगर तुम ये समझ चुके हो तो प्रोसेस के थ्रू ये तुम निकल जाओगे थोड़े टाइम में, 1 साल में, 2 साल में, जब भी। लेकिन जो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं बुरा तो उनके साथ हो रहा है, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई तुम देखो, तुम हमेशा ही दुख में रहोगे अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो और फंस गए हो। तो ये बात समझो, तुम समझ गए हो तो तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, ये बात याद रखना। तुम समझ गए हो, इसका मतलब अब तुम प्रोसेस तुम्हारा शुरू हो चुका है। अब तुम देखते रहोगे, ध्यान रखोगे कौन सी चीज़ें मुझे फंसा रही हैं, कौन सी चीज़ें मुझे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूर कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे लोन और क्रेडिट में फंसा रही हैं। लोन, क्रेडिट कार्ड हैं, पोस्ट पेड वाले कल्चर में लेके जा रही हैं मुझे। वो चीज़ें कभी नहीं करनी है। कौन सी चीज़ें हैं जैसे त्योहार, शादी, खर्चा, घटिया लोग, छोटे लोग, कीड़े मकोड़े, इन लोगों के बीच में रख रही हैं। तो
तुम अलर्ट रहोगे इस बारे में, तो तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो। इसलिए तो मैं ये बात बोलता हूँ कि जो लोग लॉजिकल मलिक की 4-5 से ज़्यादा वीडियो देख लेंगे, इसका मतलब वो झेल लेंगे वो सब कुछ, और वो सही की तरफ जाएंगे। वरना 4-5 वीडियो से ज़्यादा मेरा कोई झेल ही नहीं सकता। पहला वीडियो देख के मुझे गाली दे के जाते हैं लोग, तो क्योंकि कैसे झेल लेंगे भाई, बचपन से जो मानते हुए आए हैं, मैं उन चीज़ों को चैलेंज कर रहा हूँ, वो कैसे मान लेंगे इस बात को कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। पहली बार ये सॉफ्टवेयर से 2 क्लिप को मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था ना, उसमें स्टोरेज फुल का ऑप्शन वो आ गया था, तो स्टोरेज फुल हो गई थी, तो वो रुक गई 5 मिनट 28 सेकंड पे। अब मैं उसको तो छोड़ ही नहीं सकता, तो फिर मैंने दोबारा से इसको डिलीट की कुछ वो फाइल्स, अरे यार फिर से मशीन चल गई, डिलीट की कुछ फाइल्स मैंने, और फिर दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोनों क्लिप को मर्ज करूँगा। पहली बार ये वीडियो है जो मर्ज आ रहा है, वरना मैं मर्ज नहीं करता हूँ, ओरिजिनल जैसी होती है वैसी वो कर देता हूँ। मर्ज में भी कोई एडिटिंग नहीं है, मतलब अब मैं दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना किसी तरह से। भाई योगी आनंद 3563 बोल रहे हैं, भाई आपसे मिलना चाहते हैं, ऋषिकेश में आकर भी मिल सकते हैं आपसे। नहीं, मेरे को मिलने का शौक़ नहीं है ज़्यादा, मैं मिलता नहीं हूँ लोगों से, मेरे को अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। कभी घर पे बुलाओगे तो शायद आके चाय वाय पी सकता हूँ जब मेरा मन करेगा, वैसे बाहर मैं मिलता नहीं, क्योंकि बाहर जब मैं निकलता हूँ तो गंगा किनारे बैठने अकेला ही निकलता हूँ मैं। अमन गुर्जर 9714 बोल रहे हैं बुद्धा रिबॉर्न, अच्छा मतलब बुद्धा से कंपेयर कर रहे हो तुम मुझे। वैसे मैं तो अपने आप को बुद्धा से भी बड़ा मानता हूँ, पर ऐसे कंपैरिजन ठीक नहीं है। मैं हूँ और मैं वैसा ही ठीक हूँ। और बुद्धा बोलने का मतलब ये भी है कि तुम किसी कॉन्शियसनेस से मेरे को रिलेट कर रहे हो, जबकि मैं आज की जो कॉन्शियसनेस है, जो मॉडर्न कॉन्शियसनेस है, मैं उसकी बात करता हूँ। वरना मैं साउंड प्रूफ कमरे की बात नहीं करता। मैं ये बोलता, अगर मैं बुद्धा होता तो मैं ये बोलता कि नहीं जैसा है जो है जैसा है वैसा सब ठीक है, न्यूट्रिशन वाला खाने की ज़रूरत नहीं है, जो मिल जाए वो ठीक है, स्वादिष्ट खाना खाने के लिए नहीं मरना चाहिए, जो मिल जाए वो ठीक है, एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम प्रताड़ित करके रखना चाहिए अपने आप को, वो ही ठीक है। मैं सबकी इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, स्वादिष्ट खाना भी खाना चाहिए कभी कभी, और मतलब अनहेल्दी इतना नहीं होना चाहिए, तो स्वादिष्ट खाना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए, और स्विमिंग भी करना चाहिए, विदेश भी घूमना चाहिए, नए लोगों से भी मिलना चाहिए। ये सारी बातें मैं वो बोलता हूँ जो बुद्धा ने कभी भी नहीं बोली हैं। तो मैं हूँ, मैं किसी का वो नहीं हूँ, प्रतिबिंब नहीं हूँ, ना ही मैं बनना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं आज की कॉन्शियसनेस के हिसाब से जो आज के लिए चीज़ें ज़रूरी है, जैसे वाईफाई ज़रूरी है या जो भी है, वो सारी चीज़ें मैं होने के लिए वो करता हूँ। भाई पैसे का जुगाड़ कैसे करते हो बाहर रह के? शुरुआत में तो नहीं होते थे, पैसे के जुगाड़ नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तब मैं कैंपिंग टेंट लेके, यार कोई ठोका पीटी कर रहा है, कैंपिंग टेंट लेके घूमता था, ये गुरुद्वारे वगैरह में रहता था। तो कोई ठोका पीटी कर रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चलता है ना, यही दिमाग खराब होता है यार। भाई आओ गढ़वाली हो या आप गढ़वाली हो या देसी, इसका मतलब मेरे को नहीं पता भाई। गढ़वाली देसी मैं कोई शब्द नहीं मानता हूँ अपने साथ। वैसे मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, तो वो एक यथार्थ सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना दिल्ली वाली आइडेंटिटी लेके बैठा हुआ हूँ। मैं कोई आइडेंटिटी से रिलेट नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को दिल्ली वाला मानता ही नहीं हूँ, पहली बात। और जो लोग मिलते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई दिल्ली वाले तो नहीं लगते हो तुम। तो मैं अपनी कोई आइडेंटिटी रखता नहीं हूँ, ना ही मैं रिलेट करता हूँ, ना मानता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ जाएगी उस आइडेंटिटी की। और मैं करता भी था पहले, जब कोई बोलता था कि दिल्ली वाले तो चोर होते हैं या वो होते हैं, जब मैं अपने आप को दिल्ली वाला मानता था, तब मैं उस चीज़ से वो करता था। जबकि सच्चाई ये है कि सच में दिल्ली में चोरियां होती हैं बहुत ज़्यादा, और चोर होते हैं पुरानी दिल्ली में, या उधर का ये सराय रोहिल्ला उधर की साइड में बहुत चोरियां होती हैं, और मैं उस चीज़ को डिफेंड करता था। जबकि बाद में मैंने खुद देखा कि हाँ बहुत सारी चोरियां होती हैं। बाद में नहीं, मैं तो बचपन से देखते आ रहा था, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं हम ना, जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई होती हैं हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं कि ये तो हमारी चीज़ें हैं, हमारा खून है, मतलब हमसे रिलेटेड है, हमारी जाति है, तो हम उनका प्रोटेक्शन करते हैं। इवन इफ़ दे आर रॉन्ग, इवन इफ़ इट इज़ रॉन्ग, तो हम उस चीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ऐसा ही होता है। इसीलिए बोलता हूँ अपने साथ कोई भी आइडेंटिटी जोड़ के मत रखो। कोई भी चीज़, कोई भी हम ये हैं, हम वो हैं,
वरना तुम उस चीज़ की कभी गलतियां नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जब मैं भारत के लोगों की गलतियां निकालता हूँ तो वो इसलिए गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते कि हम भी भारतीय हैं, तू भी तो भारतीय है, तू कैसे गलत बोल रहा है। वो अपने आप को कुछ मान के बैठे हुए हैं। जब मान के बैठे जाओगे ना तो कभी भी तुम उस चीज़ की गलतियां नहीं सुन पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे, तुम क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाओगे, या फिर सुनोगे नहीं, या फिर नज़रअंदाज कर दोगे राइट अवे, बोलोगे कि नहीं हमें सुनना ही नहीं है, भाड़ में जाओ, तुम गलत बोल रहे हो, तुम तो कुछ सुनोगे ही नहीं तुम उसके बारे में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए कोई भी शब्द अपने साथ जोड़ना बहुत ही रिस्की होता है, बहुत गलत होता है, और तुम्हारी आज़ादी को छीनता है। मतलब तुम्हारी आज़ादी बोलेगी कि लिबरेशन की तरफ जाना है, और लिबरेशन सच्चाई से होकर गुजरता है रास्ता। जब तुम सच्चाई देखोगे नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो फिर तुम्हारा अटेंशन उसी को प्रोटेक्ट करने में लग जाएगा, जो कि गलत है तुम्हारे लिए। किसी के लिए गलत नहीं, तुम्हारे लिए गलत है। तुम प्रोटेक्शन में उसी की प्रोटेक्शन करते रह जाओगे, जो कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए गलत है। जो गलत है उसको गलत बोलो। तुम किसी आइडेंटिटी से जुड़े हुए नहीं हो, ऐसा मानो अपने आप को, वरना फंस जाओगे। समझो इस बात को। ये मैंने कई वीडियो में ये बात बोली है, अगर तुम ये बात पकड़ पाओगे ना, बहुत बारीक बात है ये, और बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन से यही चीज़ समझी कि जब मैंने अपने आप को ये समझा, वो समझा। मान लो कोई बोलेगा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अब कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी का आ जाएगा और वो कुछ कमियां बताएगा उसके अंदर ऐसा ऐसा, तो तुम प्रोटेक्ट करने, नहीं उसके तुम्हारे वाले में भी तो ये कमी है, हमारा वाले में ये अच्छा ही है। भाई तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ये सत्य है, ठीक है, लेकिन तुम उसका पूरा वो कमियां ही ना बताओ, कुछ वो ना बताओ कि भाई देखो कितनी ख़राब है, मतलब कुछ इतना फंड आता है फिर भी कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोले और तुम उस पर विचार ही ना करो और राइट अवे डिसमिस कर दो, ये गलत हो जाएगा ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें जब तुम अपने साथ जोड़ लोगे तो फिर तुम उसकी प्रोटेक्शन करने लग जाओगे, और वो प्रोटेक्शन करना ही तुम्हारा दुख का कारण बन जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हर चीज़ से लाभ लो, फ़ायदा लो, और उसे लात मारते हुए चलो। भाड़ में जा, भाड़ में जा, सब चीज़ों को बोलो भाड़ में जा। तब तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ऊपर पहुंच जाएगी, तुम बड़े बन जाओगे अपनी लाइफ में, और किसी और के लिए भी उजाला दिखाओगे, तुम टॉर्च बियरर बनोगे किसी के लिए। अदरवाइज हो सकता है तुम नॉर्मल सुख में रहो, नॉर्मल सब कुछ वो कर लोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नॉर्मली मतलब सब अच्छा जी रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं है, कुछ मतलब कुछ करें, मतलब दूसरों को भी रास्ता दिखाएं, अगर तुमको अच्छा पता चले। वो दूसरों के लिए नहीं करते कभी भी, वो बोलते नहीं हम तो खुश हैं, हम तो बस इतना ही रहेंगे, हमें यूट्यूब चैनल नहीं बनाना, हम ठीक हैं। तो दूसरों के लिए उनके मतलब, इसका मतलब ये है कि दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं है, उन्होंने ना तो वो रेजोनेट करते हैं किसी के साथ, ना ही सिंपैथाइज करते हैं, ना एम्पैथाइज करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब किसी से भी। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी को पड़े फ़र्क, मैं इसमें गलत नहीं बोलूँगा, जिसको ठीक है, मेरे को भी नहीं फ़र्क पड़ता है वैसे तो, पता नहीं मैं ये बोलता तो हूँ पर मेरे को फ़र्क तो पड़ता है यार। तुम लोग कीड़े मकोड़ों को देखता हूँ जब मैं पता नहीं, देख लो भाई, मैं तो मतलब उनसे फ़र्क पड़ता है जो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, या वो, और जो बिल्कुल ही कीड़े मकोड़े उनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, भाड़ में जाओ। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ना, कभी मैं बोलता हूँ कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कभी मैं बोलता हूँ कि चैनल ही उसलिए बनाया है। तो मतलब पार्टली है एक्चुअली ये, कि जिनसे फ़र्क पड़ता है वो इम्प्रूव कर जाए तो मेरे लिए अच्छा है, और नहीं कर रहे हैं तो भी मेरे को कोई ठीक है, मेरे को तो अच्छा कमरा मिला हुआ है ना, जीवन भर के लिए मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, और मैं एक्टिव इनकम भी तो कर रहा हूँ ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनील चंदानी बोल रहे हैं, मलिक को सुनने से पहले आप सब ने बहुत से मोटिवेशन के वीडियो देखे होंगे, सब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं लेकिन कम समझ में आया उनसे। कीड़े मकोड़े भड़वा ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल है मुर्दों को जगाने के लिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसी भाषा ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जो मोटिवेशन वाले होते हैं, वो नॉर्मल भाषा में नहीं, वो बनावटी भाषा है एक्चुअली उनकी। तुम गौर से देखोगे तो ऐसे बात इंसान नहीं करता है। तुम मेरे से ऐसे मिलोगे ना, असल में देखना मैं ऐसे ही बात करता हूँ। जब वो कुछ बात आती है तो मैं हंसता हूँ, जब वैसी बात आती है तो मैं बहुत एग्रेसिवली अपनी बातें रखता हूँ और स्ट्रांगली अपनी बातें रखता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ, हामी भरता हूँ, विरोध जताता हूँ, एग्रीमेंट जताता हूँ। मतलब मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। मैं किसी के सामने नहीं बनता हूँ, या फिर ये नहीं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ या तुम्हारी गाड़ी में बैठा हूँ। अगर मेरे को कुछ गलत लगेगा, तुम्हारा पेट निकला हुआ है, तो मैं सीधा बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा पेट क्यों निकला हुआ है, ये तो तुम गलत लाइफ जी रहे हो, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। अब उसकी फट जाती है वो सुन के कई बार पर मैं ऐसा ही हूँ भाई, तुम गलत कर कैसे रहे हो भाई, और गलत कर रहे हो तो मेरे को तुम्हारी सराउंडिंग में नहीं रहना, वरना तुमसे अफेक्टेड हो जाऊंगा मैं।
इसलिए कि भाई तुम मेरे को खाना खिला रहे हो, तुम मेरे को चाय पिला रहे हो, तुम गलत नहीं कर सकते मेरे सामने, मैं गलत नहीं करने दूंगा तुम्हें को अपना पेट ठीक करना पड़ेगा अगर मेरे से मिलना है तो। पेट ठीक करना है या विचार ठीक करना है या गलत जगह पे रह रहे हो, मैं वो सारी चीज़ें बोल देता हूँ। हालांकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलता ज़रूर हूँ। बोलना मैं रोक नहीं पाता अपने आप को कि कोई गलत कर रहा है तो तुम एक बार भी अगर टोकोगे भी ना कि भाई देखो तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम कुछ गलत कर रहे हो, उसे सही करो। और अगर मैं एक भी बार ना बोलूँ इसका मतलब तो मैं मुर्दा हूँ, मतलब मेरा कोई विचार नहीं है, या तो मैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं हूँ, या फिर मेरा कोई विचार ही नहीं है इस बारे में। जिस बात के बारे में मेरा स्ट्रॉन्ग विचार है तो मैं उसको क्यों ना बोलूँ, बस इसलिए कि भाई ये बुरा मान जाएगा। भाई बुरा तो मानना चाहिए उसको एक्चुअली। अगर तू गलत जीवन जी रहा है, छोले भटूरे खा रहा है और पेट फुला रहा है, तो बुरा तो तुम्हें मानना चाहिए, क्योंकि तू गलत कर रहा है। पैसे होने के बावजूद भी तू इतना अनहेल्दी बॉडी लेके मतलब जल्दी मर जाएगा, फिर तो हार्ट अटैक आ जाएगा तुमको। तो ये तो गलत तो तुम्हारे लिए है। तो मैं तो सही कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें करेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ भाई, ज़रूर बोलता हूँ, और मैं इसमें कोई मेरे को पछतावा नहीं होता। कई बार बुरा भी मान जाते हैं वो, और बुरा भी मान जाए तो कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं साफ दिल से बोलता हूँ। मेरे को ऐसा तो है नहीं कि मेरे को वो बोलने से मेरे को पैसा मिलेगा या वो तुम्हारी, अगर तुमने कुछ पकड़ लिया, मतलब कुछ बात पकड़ ली, तो तुम्हारा ही फ़ायदा हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं होना। मेरे को क्या फ़ायदा होना, मेरे को तो मेरे ऊपर जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो तो मैं करता ही हूँ। अगर मेरी बात तुमको समझ में आ गई तो तुम इम्प्लीमेंट कर दोगे, इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि हो सकता है आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल और भी कोई टोकेगा पेट के लिए तुम्हें, तो तुम्हें को शायद ठीक करने का वो होए। और इतना बड़ी बात तो है नहीं है कि पेट को ठीक ना किया जा सके। तुम साले रोटी खाए जा रहे हो, छोले भटूरे खाए जा रहे हो, पराठे खाए जा रहे हो, ठूस के खाए जा रहे हो, जबकि इतना ज़रूरत भी नहीं होती। कभी फ्रूट सैलेड नहीं खाओगे, कभी नया अडॉप्ट नहीं करते हो, विदेशी कुकिंग कभी देखते नहीं हो, गैसलेस कुकिंग क्या होती है वो देखते नहीं हो, जैसा भारतीय खाना जैसा बनता हुआ आ रहा है वही ढर्रे पे चले जा रहे हो। तो यही तो गलतियाँ हैं, इनोवेशन कुछ है ही नहीं है। जब तुम दूसरों को देखोगे ना तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई एगलेस कुकिंग मतलब गैसलेस कुकिंग भी हो सकती है और भारतीय खाना बहुत अनहेल्दी है। ये बात पता कैसे चलेगी, अडॉप्ट कैसे करोगे? तुम्हारा दिमाग ही प्रोसेस नहीं कर पाएगा, बोलेगा अरे चल ये क्या बात कर रहा है, इससे पेट थोड़ी बढ़ता है, ऐसे बोलोगे तुम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो नई चीज़ें देखना, नहीं करना, फिर तभी तो अडॉप्ट करोगे तुम। तुम्हारा दिमाग अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, वरना फैंसी बोल के उसे हटा दोगे, ये तो अमीरों के चोचले हैं, हम थोड़ी खा पाएंगे, ऐसा बोलोगे और फिर उसे छोड़ दोगे, मतलब पकड़ नहीं पाओगे उसे। ईवी स्पेयर 44 बोल रहे हैं, धर्म एक मार्ग है लोगों को गुलाम करने के लिए, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया वो निधर्म थे। गुलाम मतलब ये एक लाइन दूसरी लाइन से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है आपकी? जिन्होंने हमें गुलाम बनाया वो निधर्म थे, मतलब एक लाइन तो मैं समझ गया आपके, धर्म एक मार्ग है लोगों को गुलाम बनाने के लिए। तो ये तो बात सही है कि धर्म नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको गुलाम बनाने के लिए। एंटरटेनमेंट जो होता है, जो क्रिकेट कराया जाता है, जो स्पोर्ट्स करा के आपको दिखा के, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको सवाल पूछने चाहिए, जैसे मान लो अपनी सत्ता से सवाल पूछने चाहिए, जो भी सत्ता में है, तो तुम कभी सवाल नहीं पूछोगे क्योंकि तुम क्रिकेट की कॉन्वर्सेशंस में बिजी हो, पॉलिटिकल उसमें बिजी हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं जिसमें तुम बात करते रहते हो और कभी भी सही मुद्दों तक नहीं पहुंच पाते हो और उसमें घूमते रहते हो। और जैसे डेटा अब आ गया, डेटा फ्री कर दिया, अब तुम उसी में डेटा में उलझे हुए हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम्हें रियलाइजेशन से तुम दूर चले जाओगे कि अमीर लोग बैठ के ऊपर तुम्हारी मार रहे हैं और तुम अपने दुख का जीवन जी रहे हो। इवन इफ यू वांट टू वर्क, यू वांट टू स्ट्रगल, तुम हर चीज़ के लिए तैयार हो, तुम मेहनत भी करने के लिए तैयार हो, तुम नौकरी भी करने के लिए तैयार हो, तुम जॉब भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी तुमको ये सब नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है तुम्हारे साथ? ऐसा ये मत समझना कि ये वो कर नहीं सकते या फिर उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ये वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो तुम फिर सवाल पूछने लग जाओगे। अगर तुम्हें एजुकेशन मिल गया तो तुम सवाल पूछने लग जाओगे, अगर पेट भर गया तो तुम सवाल पूछने लग जाओगे, इजीली इलाज हो गया या वो हो गया, फिर तो तुम स्ट्रगल ही नहीं करोगे। स्ट्रगल करते हो इसलिए तुम सवाल नहीं पूछते हो उनसे, यही है। और धर्म और नेता तो एक साथ चलते हैं, मतलब धार्मिक नेता और जो वो होते हैं धार्मिक लीडर, और वो साथ में होते हैं हमेशा हमेशा, उनकी बहुत वो होती है। तो आश्रम एक सीरीज़ है बॉबी देओल की, वो देख लेना, एक वेब सीरीज़ है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे वो कॉम्बिनेशन है जो तुम समझ नहीं पाते हो। ऊपर के लोग तुम्हें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं और तुम ये बातें कभी भी नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे। अगर तुम भारत यात्रा करोगे, लोगों से मिलोगे, तो शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आए। भारत यात्रा से काफ़ी मुझे भी समझ में आया कि कैसा होता है। पूरा स्ट्रक्चर तुमको गुलाम बनाए रखने के लिए होता है, पूरा सिस्टम।
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिस्टम को बाईपास करना सीखो। अगर तुम यही फंस जाओगे कि भाई इंश्योरेंस खरीदना है, शादियाँ मनानी हैं, सारे धार्मिक कर्म करने हैं, सारे रिश्ते बनाने हैं, फिर तुम कभी सरपास नहीं कर पाओगे और सवाल नहीं पूछ पाओगे, और मजबूत पर्सनैलिटी तो तुम बनोगे ही नहीं, डरपोक पर्सनैलिटी बन जाओगे। क्योंकि पैसे की नीड आ गई ना, जहाँ पे पैसे की नीड आएगी वो इंसान देखना तुम, वो डरा हुआ होता है, सबको राम राम अस्सलाम वालेकुम, सबको सर झुकाता हुआ चलता है, हर किसी के सामने सर झुकाएगा हमेशा। देखना तुम, बहुत मतलब मैंने बहुत देखे भारत यात्रा में, मैं बोला यार इतने सारे लोगों को कैसे जानता, वो हर किसी के सामने सर झुकाता हुआ चल रहा है, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, ये वो। भाई तू इतने सारों को नमस्कार तेरे को कोई रोटी खिला रहा है, तेरे को क्या कर रहा है, तू इतना डर क्यों रहा है लोगों से कि भाई सब में बनी रहे, कहीं पे बिगड़ ना जाए। देखो समाज में निभा रहे हैं हम, हैं डरे हुए लोग एकदम। मेरे को कोई एक बंदा तक नहीं है जिसका मेरे को मैसेज आता हो, कॉल आता हो, मतलब कीड़े मकोड़े तो बिल्कुल भी नहीं। कीड़ा मकोड़ी है तो मेरे को जिस वक्त समझ में आ जाते हैं ना, मैं तुरंत सबसे पहले ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बात अच्छे से मालूम है कि अगर मैंने इसके संपर्क में रहा तो भले ये मेरे को कीड़ा मकोड़ा तो नहीं बना पाएगा, इतना तो मैं मजबूत हूँ, लेकिन वो मेरे को थॉट दे जाएगा, मतलब बिना फालतू के या तो बेकार एक्सपीरियंस दे जाएगा या थॉट दे जाएगा। क्योंकि कई लोगों के मैं संपर्क में आया वो है, वो कीड़े मकोड़े हैं मान लो, तो क्या होता है अंत में ना, वो मेरे से पैसे मांग लेते हैं कभी ना कभी फंस के। वो समझते हैं कि मतलब इमोशनली मैनिपुलेट कर लेंगे या ये है वो है, वो मेरे से पैसे मांग लेते। तो मेरे को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई तू कीड़ा मकोड़ा है, तूने फ्यूचर सिक्योर नहीं किया अपना, तू ये सब कर रहा है, तू सब इंजॉय कर रहा है। तू जब तेरे को मैं इंजॉय करने के लिए मना कर रहा था, तब तू ये बात बोल रहा था कि यार इंजॉय करना गलत थोड़ी होता है, इंजॉय तो कर सकता है कोई भी। और जब तेरे पास कमी पड़ गई पैसों की उसी से, तो फिर तू मेरे से पैसे मांगने आ रहा है। तो मैं तेरे को उस वक्त क्या बोल रहा था, मैं यही तो बोल रहा था कि एक दिन तेरे को कमी पड़ जाएगी पैसों की और तेरे को हाथ फैलाना पड़ेगा। तब तेरे को ये बात समझ में नहीं आई, तब तो सिगरेट पी रहे हो, तब तो पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो, फेस्टिवल मना रहे हो। तुमको यही तो मैं तुम्हें बता रहा था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कमी पड़ जाएगी। तो भाई पहले फ्यूचर सिक्योर कर, तू पैसा जमा कर, तू अपना फ्यूचर सिक्योर करके तुझे कभी हाथ ना फैलाना पड़े। उसके बाद बहुत सारा पैसा जब बच जाए, तब तेरे को कोई कुछ मन करे तो तू ये सब कर सकता है। वरना तो यार मतलब मैंने देखा है कि 100 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं लोग यार एक दिन में। 100 रुपये का तो मेरा खाने का बजट नहीं है एक दिन का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो 100 भी मैंने कम बोल दिया। अभी तुम कमेंट में बताना कि लोग कितना कितना खर्चा कर देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों पे कि मैं जिस पे सोच भी नहीं सकता। मेरे को कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों ने वो बुलाया, डेट के लिए बुलाते हैं वो, मैं नहीं जाता। मेरे को पता है मेरा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, या तो मैं पूछता हूँ कि तुम पैसा खर्चा करोगी कि मैं करूँगा। मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है ये सारी चीज़ें गुलाम बनाने के लिए हैं। एक बार मैं गया, 2000 रुपये का बिल आया मान लो, तो 2000 रुपये में तो मैं कितने दिन काट सकता हूँ यहाँ पे, कितने 2000 में 10 दिन, हाँ 2000 में 10 दिन मेरा 10 दिन का ट्रैवल हो सकता है, यानी कि रहना प्लस खाना 2000 रुपये में। 200 रुपये पर डे बोला ना मैंने, तो 2000 में 10 दिन। मैं ऐसे कैलकुलेट, मैं अकाउंटेंट रहा हूँ ना भाई, थोड़ी तो स्किल है। हर चीज़ को मैं वैसे कैलकुलेट। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत है, फिर भी तुम्हें इच्छा हो रही है किसी के साथ डेट पे जाने की या कुछ, तो फिर वो गलत भी नहीं है। मैं गलत भी नहीं बोलूँगा कि भाई हम महात्मा हैं, हमें किसी लड़की से मिलना नहीं चाहिए, हैं ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए, वीर्य रक्षा करनी चाहिए, हैं ये फलाना डिमका जो होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। जो मन करे ना वो करो, और जो तुम्हारी कैपेसिटी में है वो सब करो, सब करो, कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं होता है। गिल्ट मत लेके बैठना कभी भी इन चीज़ों का कि तुमने कुछ गलत कर रहे हो। लड़का हो तो लड़की के प्रति अट्रैक्शन होएगा, और लड़की हो तो लड़के के प्रति अट्रैक्शन होगा, ये बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। और तुम्हारी कैपेसिटी में, तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है या वो करती है, तो जाओ, डेट पे भी जाओ, घूमो फिरो, मजे करो, बस एडिक्ट मत हो जाना। मतलब किसी के प्रति इमोशनली डिपेंडेंट मत हो जाना किसी पे, फिर तुम फंस जाओगे। इंजॉय करो, ठीक है, सब बढ़िया है, नॉर्मल रहे, लेकिन फंस मत जाना, क्योंकि इमोशनली एक बार फंस गए फिर तुम्हारे पास दुख भी आएगा तो तुम उसको ना नहीं कह सकते, क्योंकि सुख के साथ दुख भी आएगा, तो वहाँ पे तुम्हारे फंसने के चांस है। बस ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा, तो तुम इस बात में ध्यान रखना। बस ये इतना ही बोलूँगा इस बारे में तो मैं, और तो कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। और वो 5 मिनट का वो भी क्लिप इसमें जोड़ूंगा तो शायद बड़ी ना हो जाए वीडियो, दोनों को जोड़ देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ ये। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।